हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पीजी कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में और साथ ही साथ हम बात करेंगे काउंसलिंग के टाइम पर लगने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक कर दिया करें, ठीक है। तो बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के बारे में। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजीएटी नामक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही परास्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए, और इसके रिजल्ट्स भी जो है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अब धीरे धीरे जारी हो रहे हैं। सबसे पहले जो है कि एलएलएम और एमकॉम का परिणाम जारी किया गया, उसके बाद आईपीएस के जो पीजी लेवल के 4 कोर्सेज हैं उसका जो है कि परिणाम जारी किया गया, और जो है कि पीजीएटी 1 के अंतर्गत आने वाले परंपरागत एमए और एमएससी के विषयों का परिणाम जो है कि जारी कर दिया गया है। अभी जो है कि अगले 2 दिनों में आपको जो है कि एलएलबी का परिणाम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो पीजीएटी 2 के अंतर्गत बीएड, एमएड और एमबीए जैसे जो कोर्सेज हैं, साथ ही साथ कुछ एमएससी के प्रोफेशनल कोर्सेज जो आते हैं पीजीएटी 2 के अंतर्गत, उनका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप सभी के रिजल्ट लगभग बन के तैयार हैं और जल्द ही जो है कि मैनुअल चेकिंग के बाद जारी कर दिए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और काउंसलिंग प्रोसीजर की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय इस बार भी ऑनलाइन माध्यम से काउंसलिंग कराएगा, यानी कि छात्र अपने घर या अपने जिस भी जिले में वो रह रहे हैं या जिस भी राज्य में रह रहे हैं या देश विदेश में कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ से सीधे जो है कि कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया को संपन्न करा सकते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, खास तौर पर उन छात्रों के लिए जो कि प्रयागराज या जो पूर्वांचल का क्षेत्र है उससे काफ़ी दूर या बाहर रहते हैं। वो जो है कि अपने घर से ही बैठकर जो है कि काउंसलिंग करवा पाएंगे। पहले समस्या होती थी क्योंकि पहले काउंटर के माध्यम से यानी कि विश्वविद्यालय परिसर में ही डिपार्टमेंटल जो है कि काउंसलिंग की करवाई जाती थी। तो डिपार्टमेंट्स में आपको जाके जो है कि आपको दस्तावेज आपको दिखाने होते थे, उसकी जांच होती थी, उसके उपरांत जो है कि फीस जमा करके आपका एडमिशन करवाया जाता था। लेकिन पिछले वर्ष से पीजी कोर्सेज में भी जो है कि ऑनलाइन जो है कि काउंसलिंग करवा दी गई है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग आपकी होनी है, आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये काउंसलिंग आपकी कब से प्रारंभ होगी, ठीक है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि कई सारे छात्रों का भी जो है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो परिणाम है वो नहीं आया हुआ है, तो काफ़ी चिंतित हैं। तो चिंता की बात भी है क्योंकि बिना उस रिजल्ट के आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में संभव नहीं है, ये बात मैं आपको बता दूं। तो देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी गई है कि 11 जुलाई तक तो समर वेकेशन चल रहा है। तो समर वेकेशन जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही जो 52 विषय हैं परास्नातक स्तर के, उसमें जो है कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। तो 52 विषयों में जो है कि एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो ऑनलाइन जो काउंसलिंग है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के लिए तो होती ही है, साथ साथ जैसे ये जो सूचना मैं दे रहा हूँ ये केवल मेन कैंपस में जो है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो संबद्ध महाविद्यालय है, जिसको एफिलिएटेड कॉलेज या आप कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज कहते हैं, वहाँ पर भी कुछ कॉलेजेस में ऑनलाइन जो है कि काउंसलिंग होती है, जिसमें कि सीएमपी डिग्री कॉलेज है जिसको अब पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का कॉलेज कहा जाता है। साथ ही साथ आईएसडीसी यानी कि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, हालांकि ये भी पीजी कॉलेज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। इन सभी कॉलेजेस में क्या होता है कि यहाँ पर भी ऑनलाइन जो है कि काउंसलिंग करवाई जाती है। हालांकि जब करवाई जाएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी। सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि मेन कैंपस में आपका काउंसलिंग हो जाए या आपका एडमिशन हो जाए, ठीक है। उसके बाद जो है कि आपको कॉलेजेस की तरफ रुख करना है क्योंकि एडमिशन देखिए मैं आपको बता दूं 10,000 लगभग सीटें हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया है लगभग 10,000 सीटें हैं। लगभग 25,000 छात्रों ने जो है कि आवेदन किए, मतलब एग्ज़ाम दिया है। आवेदन लगभग 30,000 लोगों ने किया था। तो मोर और लेस अगर कहा जाए तो काफ़ी लोगों का 10,000 लोगों का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हो सकता है, कोई बात दिक्कत नहीं है। कॉलेजेस में काफ़ी सीटें रहती हैं, वहाँ पर एडमिशन होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। साथ ही साथ जो है कि अभी जो CUET पीजी का परिणाम है वो भी नहीं आया है, तो कई सारे छात्रों का रुख जो है कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरफ भी होगा, जैसे कि BHU DU की तरफ भी वो जाना चाहेंगे। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा सीटें हो सकता है वैकेंट रह जाएँ। और ख़ास तौर पर जो टॉपर होते हैं, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन की टॉपर्स लिस्ट आपने देखी होगी, उसमें के जो टॉपर्स होते हैं वो जनरली जो है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं एडमिशन लेते हैं और वो कहीं जैसे और बेहतर विश्वविद्यालय जैसे कहते हैं। हालांकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने में भी काफ़ी बेहतर विश्वविद्यालय है,
तो वो DU या BHU की तरफ जाना प्रेफर करते हैं, तो ऐसे में भी कई सारी सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे जो है कि आपका एडमिशन निर्भर करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें समय आने पर ही वो पता चल सकेंगी, अभी जो है कि उसको बताया नहीं जा सकता। जैसे कुछ कोर्सेज, जैसे यहाँ पर आप देखिए IPS के कोर्सेज हैं, तो IPS के कोर्सेज में देखिए PGDCA में 75 सीटें हैं, लेकिन 58 पर केवल जो है कि 58 छात्र ही केवल जो है कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन उन्होंने दिया है। साथ ही साथ जो है कि MCA में 50 सीटों पर 288 लोग सफल हुए हैं। MVOC में 50 सीटों पर केवल 39 जो है कि स्टूडेंट्स जो है कि सफल हुए हैं। तो निश्चित रूप से इन कोर्सेज में तो एडमिशन काफ़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन कुछ कोर्सेज में जो है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। जिनके मार्क्स कम हैं, जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप तैयार रखें, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि काफ़ी ज़रूरी होंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करते समय आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है, तो वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या है उसको आइए देख लेते हैं। देखिए, ये पिछले साल का एक कट ऑफ है जो मैंने उसको वेबसाइट से ही लिया है। ये वेबसाइट पर ऑफिशियली अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू विजिट ecounseling.in, यानी कि जो पोर्टल है, इस तरह का एक पोर्टल बना दिया गया है। और उसके लिंक जो है कि आपको जो एडमिशन पोर्टल है या जो ऑफिशियल वेबसाइट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, वो उस पर देखने को मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? 10 जुलाई के बाद, 11 जुलाई के बाद जब विश्वविद्यालय खुलेगा, यानी कि लगभग 15 जुलाई के बाद आप मान सकते हैं कि आपकी काउंसलिंग जो है कि प्रारंभ होने की संभावना है। तो 15 के बाद जो है कि इस तरह का एक पोर्टल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए कट ऑफ कैसे निकलती है, इसी तरह आती है। देखिए कैंडिडेट का एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, उसके लिए कुछ समय दिया जाएगा, 1 और 2 दिन का। फिर जो है कि आपका वेरिफिकेशन किया जाता है, यानी कि ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का किया जाएगा। और फिर अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको जो है कि फी सबमिशन आपकी जो है कि की जाती है, ठीक है। फी सबमिशन का आपको ऑप्शन दिया जाएगा SMS के थ्रू, और आप जैसे रिक्विजिट फी सबमिट कर देंगे तो आपको जो है कि आपका एडमिशन कार्ड जो है कि PDF फॉर्म में डाउनलोड करके मिल जाएगा। फिर जो है कि आपको करना क्या होता है, कुछ समय बाद आपको जो है कि अपने डॉक्यूमेंट्स का ऑफलाइन सत्यापन भी कराना होता है, यानी कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी डिपार्टमेंट में जाके, कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको कराना होता है। जैसे देखिए MSc जूलॉजी का ये कट ऑफ है, तो इसी तरह का कट ऑफ आता है, ठीक है। जनरली क्या होता है मैं बता दूं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो कट ऑफ मार्क्स होता है, ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा है 150 एंड अबव, तो मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स में ये होता है कि जो कट ऑफ मार्क्स हैं उसके ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन सुनिश्चित होता है, ठीक है। अगर यानी कि कोई 150 भी पाया है कोई स्टूडेंट, अगर उसके लिए कट ऑफ 150 एंड अबव निकली हुई है, तो 150 पाने वाले छात्र का भी एडमिशन सुनिश्चित होता है। हालांकि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को बुला लेते हैं, यानी कि वो कट ऑफ 140 रख देंगे और उसके बाद जो है कि मान लीजिए 30 सीटें हैं और लड़के यहाँ पर 40 हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अंतिम के 10 छात्र होते हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन मैक्सिमम डिपार्टमेंट जैसे केमिस्ट्री हुआ, मैथमेटिक्स हुआ, जूलॉजी, बॉटनी हुआ, ये जनरली ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास एक मेरिट लिस्ट होती है, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया। जैसे मान लीजिए जनरली 500 से 600 लोग या 700 लोगों ने हर एक सब्जेक्ट में फॉर्म अप्लाई किया था, ठीक है। तो 700 लोगों ने जो अप्लाई किया था उन सबकी 700 लोगों की एक मेरिट लिस्ट बनाई गई है, यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर पाने वाला सबसे ऊपर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद करके ऐसे एक मेरिट लिस्ट बनाई गई है। और उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जो है कि डिपार्टमेंट जो है कि रिकमेंड करता है कि XYZ जो है कि कट ऑफ जो है कि रखी जाए, और एजेंसी उस कट ऑफ को जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट या पोर्टल पर पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये देखिए ये है, बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये डॉक्यूमेंट भी देखिए लिस्ट यहाँ पर आपको दी जाती है। जब भी कट ऑफ आपका डिक्लेयर किया जाता है तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट क्या क्या चाहिए होगी वो बता दिया गया। जैसे आपको हाई स्कूल की जो है कि एक सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट। जहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में है उनको एक ही कॉपी, जहाँ पर अलग अलग है तो वहाँ पर आपको अलग अलग देना होगा। उसी प्रकार इंटरमीडिएट के लिए आपको ओरिजिनल स्कैन कॉपी, इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है, इसलिए यहाँ पर ओरिजिनल स्कैन कॉपी लिखा हुआ है। और उसी प्रकार ग्रेजुएशन की मार्कशीट, देखिए ये इंपॉर्टेंट है खासतौर पे पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल हार्ड कॉपी नहीं है, जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्या करता है, जब रिजल्ट जारी करता है वैसे ही जो है कि वो हार्ड कॉपी भी दे देता है। लेकिन जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उत्तर प्रदेश की है या जो भी, अगर आप कंसर्न किसी भी स्टेट से आते हो सकता है वहाँ पर ये भी नियम हो, तो उत्तर प्रदेश की जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर होता क्या है, पहले ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके बाद हार्ड कॉपी जो रिजल्ट की होती है वो बाद में 1-8 महीने बाद, 10-15 दिन बाद दी जाती है, ठीक है। तो आपके पास एटलीस्ट इंटरनेट कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जो ऑनलाइन रिजल्ट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं है, आपका कंसर्न डेट तक नहीं आप ला पाते हैं, तो निश्चित रूप से जो है कि आप जो है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें अपलोड होनी है, ये सारी चीज़ें अपलोड होनी है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर, ठीक है। इसके बाद आपका माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट
या माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी, ठीक है, इसमें आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ नहीं है तो इसके लिए आप अंडरटेकिंग ले सकते हैं, ठीक है, माइग्रेशन और टीसी के लिए अंडरटेकिंग ले सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में खास तौर पर जो ओबीसी कैंडिडेट्स है वो प्रयास करें कि सेंट्रल लेवल का ही जो उनका सर्टिफिकेट है वो हो, क्योंकि ओबीसी में सेंटर और स्टेट में अंतर होता है थोड़ा लिस्ट में, ठीक है। तो स्टेट में कई सारी कास्ट को जो है कि ओबीसी रिजर्वेशन दिया जाता है, जबकि सेंट्रल में फिक्स है, तो इसमें अंतर होता है। बाकी एससी और एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो चल जाता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ईडब्ल्यूएस का जो स्टेट वाला है वही सेंट्रल का फॉर्मेट है। उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो स्टेट वाला ही उनका चलेगा। इसके अलावा आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी चाहिए आपको, साथ ही साथ आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, ठीक है। कई सारी चीज़ें जैसे आपके पास नहीं है, गैप ईयर के लिए अंडरटेकिंग, देखिए यहाँ पर लिखा है, जिनका गैप ईयर है उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें सिग्नेचर करना होगा और तमाम डिटेल्स भरनी होगी, उसको फिर स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसी तरह, ठीक है, एंटी रैगिंग फॉर्म भी आपको लेना होगा, डाउनलोड करना होगा, फिर उसको जो है कि फिल करके जो है कि साइन ऑन करके अपना फिर अपलोड करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी होती है, ठीक है। अंडरटेकिंग आप टीसी मार्कशीट के लिए ले सकते हैं, टीसी के लिए ले सकते हैं, और ये आपका जो है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट है इसके लिए ले सकते हैं। बाकी और किसी चीज़ के लिए आप अंडरटेकिंग जनरली नहीं ले पाएंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सभी जो है कि डॉक्यूमेंट्स आप अपना तैयार रखें। खासतौर पर ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान रखें कि उनका सर्टिफिकेट अगर जो 1 अप्रैल के बाद वाला हो तो भी बेहतर है, या इससे पहले का, यानी कि जब आपका फॉर्म आया था, यानी कि 1 अप्रैल के बाद वाला ही होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले का नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका आवेदन जो है कि अप्रैल के बाद लिया गया था। तो इस सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और बाकी जो है कि कट ऑफ डेट भी, जब कट ऑफ कब से आने लगेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। कट ऑफ कब आएगी? कट ऑफ भी तभी आएगी जब ये काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगा। और कट ऑफ किस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय जारी करता है ये भी मैं आपको बता दूँ। कई सारी कट ऑफ्स आती हैं, ठीक है, कई सारे कोर्सेज में ज़्यादा सीटें हैं, तो ये नहीं कि एक बार ही बुला दिया। जैसे ये लिखा है कि 150 एंड अबव, तो इसके बाद दोबारा कट ऑफ नहीं आएगी। कट ऑफ आएगी जब तक सीट्स खाली रहेंगी तब तक कट ऑफ आती है। कम से कम 3 से 4 राउंड हर एक कोर्स में 3 से 4 राउंड कट ऑफ आती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी कोई अगर और डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो के माध्यम से सूचना देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि वहां पर आपको सारी अपडेट्स दी जा सके। बार बार वीडियो बनाने में टाइम लगता है, ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।